हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे शेयर करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं डेली आप लोग एग्ज़ाम से पहले जितने इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे वो मैं यहाँ पे कवर कराऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी की इंपॉर्टेंट लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देती हूँ कि बीएड फर्स्ट या सेकंड ईयर जो भी आप लोग स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट ऑलरेडी यहाँ पे रेडी कर रखी है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2017 से लेकर 2021 तक के सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। और लास्ट ईयर भी मैंने मैराथन क्लासेस आप लोग के सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे अपलोड किए थे। तो जाके आप लोग प्लेलिस्ट देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में सारे इंपॉर्टेंट लिंक आप लोगों को मिल जाएंगे। नहीं तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, राइट। सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वहीं पे मिल जाएगी। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे और आज का हम लोग टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण। इस टॉपिक को ब्रीफली में जाने उससे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है। तो अगर मैं महिला सशक्तिकरण की बात करूँ तो दोस्तों ये एक सिंपल तरीके से ये बोल सकते हैं कि वुमेन्स को जितने भी पारिवारिक बंधनों से मुक्त होकर, यानी कि जो फैमिली रिस्ट्रिक्शन होती है उसमें एक फ़ीमेल वो एकदम अपने बंधनों से मुक्त होकर अपने बारे में और अपने देश के बारे में सोचने का वहाँ पे डेवलप कर सकती है। यानी महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट से हम ये समझ सकते हैं कि महिलाएं जो होती हैं वो अपने डिसीज़न के लिए किसी और पे या फिर किसी अन्य पे डिपेंड नहीं होती, राइट। किसी पर निर्भर नहीं होती और वह अपने लाइफ में कोई सा भी डिसीजन हो तो वो खुद ले सकती है। तो ये होता है हमारा वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट आज के टाइम पर अगर हम लोग बोलें कि ये कोई नई आपके कॉन्सेप्ट यानी कि नई अवधारणा में आती है तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग की महिला सशक्तिकरण जो है वो दोस्तों पहले भी यानी कि आज़ादी से पहले भी आ चुकी थी और पहले भी इसे समझा जाता था कि वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत ज़रूरत है उस टाइम पर भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में यानी कि भारत में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में महिलाओं पे काफ़ी ज़्यादा अत्याचार होते थे। तो इसीलिए पहले के टाइम पर भी ये कोई न्यू कॉन्सेप्ट आप लोग नहीं कह सकते क्योंकि इसकी नीड आज़ादी से पहले भी समझी जाती थी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं वन बाय वन करके। तो यहाँ पे एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन का मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन मीन्स गिविंग फ्रीडम टू वुमेन टू डिसाइड देयर ओन लाइफ और inculcating in them such ability so that they can establish their rightful place in the society। यहाँ पे हम सिंपल शब्दों से ये भी समझे जा सकता है कि जो वुमेन एम्पावरमेंट होता है यानी कि महिला सशक्तिकरण होता है, इसमें महिलाएं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनती हैं जिससे वह अपने लाइफ से जुड़े कोई भी फैसले या डिसीजन हो सकता है तो वो ले सकती हैं। अपने फैमिली और अपने सोसाइटी यानी कि समाज में अच्छे से रह सकती हैं। तो समाज का अगर आप बोलें कि जो राइट है वुमेन्स को लेकर उसको प्राप्त करने के लिए यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट बनाया गया था। तो यहाँ पे भी वही बात बोली गई है कि वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि आप लोग के महिला सशक्तिकरण का मतलब यही होता है कि महिलाओं को अपनी ज़िंदगी का फैसला करने के लिए स्वतंत्रता देनी और ऐसी क्षमताएं पैदा करना ताकि वे समाज के लिए अपना सही स्थान स्थापित कर पाएँ, ठीक है। मतलब उनकी जो यहाँ पर लाइफ में पूरे वर्ल्ड में सोसाइटी में जो उनके यहाँ पे लेवल है उसको यहाँ पर कर पाएँ। हम लोग यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे भी समझ सकते हैं जो कि आप वुमेन एम्पावरमेंट में कह सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हम लोग को पता है कि कोई भी गाड़ी को चलाने के लिए सिर्फ उसमें ईंधन की ज़रूरत नहीं होती, राइट। तो उसी तरीके से क्योंकि उसमें पहियों का यानी कि आपके टायर्स जो होते हैं उसकी नीड भी होती है। तो उसी तरीके से हमारे देश में किसी का भी डेवलपमेंट करना है, गति लानी है, अगर वो डेवलपमेंट अच्छे से हो तो आज के टाइम के हिसाब से वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना वुमेन्स के आप लोगों का देश में या हमारे भारत का विकास नहीं हो सकता और जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो सकती है। तो आज के टाइम पे आज भी अगर हम लोग भारत का देख लें तो वर्ल्ड में कई ऐसे देश भी हैं जहाँ पे वुमेन्स को मेल से काफ़ी कम अधिकार भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि वुमेन एम्पावरमेंट आ गया कि वुमेन्स को यहाँ पर उनको अपनी लाइफ के डिसीज़न लेने के लिए यहाँ पे परमिशन देने के लिए वुमेन एम्पावरमेंट बनाया। बट आज के टाइम में फिर भी कुछ ऐसे यहाँ पे देश हैं जहाँ पे वुमेन्स को मेल्स के यानी कि महिलाओं को पुरुष से कम अधिकार मिलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन। यहाँ पे अगर राष्ट्र के अनुसार देखेंगे तो महिलाओं के सशक्तिकरण के मुख्य रूप 5 कारण दिए गए हैं। तो हम लोग के यहाँ पे 5 रीज़न हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं।
पहला रीज़न आता है कि वुमेन सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, जैसे महिलाओं के आत्ममूल्य की भावना, क्योंकि यहाँ पे वुमेन्स के सेल्फ वर्थ की बात करी गई है। जैसे कि हमें पता है कि वुमेन्स को खुद का सेल्फ डिसीजन के लिए यहाँ पे उनके लिए यहाँ पे क्या करना चाहिए, उनके सेंसेस को डेवलप करवाना चाहिए, जिससे उन लोगों को खुद को पता होना चाहिए कि पहले अगर वो खुद का डिसीज़न ले पाएंगी तभी वो आगे जाके किसी और का सोच सकती हैं, इन द सेंस कि वो देश का यहाँ पे डेवलप करने में हेल्प कर सकती हैं। वुमेन राइट्स एंड फ्रीडम टू डिटरमाइन देम, और ये सबसे बड़ी बात है कि वुमेन्स को उनके राइट्स यानी कि उनके अधिकार को, जो उनके राइट्स हैं, जो उनके यहाँ पे फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, वो उसे ईजिली से जी सके, उनका पूरा अधिकार है, उनको पूरी स्वतंत्रता यहाँ पे मिली जानी चाहिए। द राइट ऑफ वुमेन टू हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड एक्सेस टू ऑल काइंड ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि एक वुमेन को वो सारे यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी कि सभी समान अवसर मिलने चाहिए, जो रिसोर्सेज उन तक पहुँचाने हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं उन तक पहुँचाए जाने के लिए यहाँ पे महिलाओं का जो अधिकार है वो इनको यहाँ पे मिलना चाहिए। राइट ऑफ वुमेन टू रेगुलेट एंड कंट्रोल देयर ओन लिव्स इनसाइड एंड आउटसाइड द होम, जैसे कि दोस्तों हम लोग को पहले भी पता है कि पुराने टाइम पर भी ऐसे होता था कि जितनी भी फीमेल्स या महिलाएं होती थी उनको एक रिस्ट्रिक्शन में रख दिया जाता था कि तुम्हें ये चीज़ करनी है, तुम बाहर नहीं जा सकते, ठीक। तो जो महिलाएं होती थी, वुमेन्स जो होती थी, वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर पाती थी, उनको ऊपर पूरे तरीके से नियंत्रण होता था, लाइक उनका पूरा रिस्ट्रिक्शन था, पूरा कंट्रोल होता था उनके हस्बैंड का या फिर घर के जो भी बड़े होंगे उनका यहाँ पे कंट्रोल होता था एक वुमेन्स के ऊपर। तो इससे क्या होता था, जितनी भी फीमेल्स होती थी वो आगे नहीं बढ़ पाती थी और हमारे स्टेट का निर्माण, हमारे वर्ल्ड के निर्माण के लिए इनकी कोई भी भूमिका नहीं है, या फिर आप सिंपल तरीके से कह सकते थे क्योंकि इनके ऊपर हर तरीके से पाबंदी होने के कारण तो वुमेन का, हमारे भारत का विकास होने के लिए इनका कोई भी रोल नहीं होता था, तो इनकी भूमिका कोई थी ही नहीं, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करते थे कि वुमेन्स भी हैं, क्योंकि इनका तो कोई पूरा अगर के देखा जाए तो भारत के प्रति, राष्ट्र के प्रति इनका कोई भी रोल होता ही नहीं था, कोई भूमिका ये निभाती ही नहीं थी। तो उनके लिए हम बोल सकते हैं, लेकिन आज के टाइम पर अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जो वुमेन्स होती हैं वो अपने जो उनके राइट्स होते हैं उनका अपना अधिकार बहुत अच्छा से जानती हैं, ठीक। और उसी को हम लोग यहाँ पे सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि जो वुमेन एम्पावरमेंट होता है, वुमेन एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू क्रिएटिंग अ ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर, जो कि हमारे हाईएस्ट आप बोल सकते हो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था बनाने में योगदान करने के लिए महिला को क्षमता प्राप्त करना, जैसे कि वो सोशली और इकोनॉमिकली यहाँ पे डेवलप कर सके और उसको यहाँ पे क्या बनाया जा सके, उनका काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट हो जाए, उसके एबिलिटी यानी कि उसके क्षमता के अकॉर्डिंग उनको यहाँ पे बनाया जा सके। नेक्स्ट आता है इसकी डेफिनेशन, देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे आए हैं। एम्पावरमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप टू मेक चॉइस एंड टू ट्रांसफर दोज चॉइस इनटू डिज़ायर एक्शंस एंड आउटकम्स। इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है, पहले उसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। एग्जाम में अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि वुमेन एम्पावरमेंट या फिर आपका इसके अंदर ही, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट है तो इंटरनेशनल वुमेन डे भी आता है, वो कब मनाया जाता है, तो आप लोगों को ये डेट याद रखनी है कि 1975 में इंटरनेशनल वुमेन डे यहाँ पे मनाया जाता है। और नॉर्मल है कि सबसे पहले अगर पहल कब करी गई थी तो आपका आ जाएगा 1985 में, ठीक है, जो कि आपका वुमेन इंटरनेशनल सम्मेलन करवाया गया था, नैरोबी में कराया गया था। तो बेसिकली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका इंटरनेशनल वुमेन डे आएगा तो 1975 आपको ये ईयर यहाँ पे याद रखना है, वेरी शॉर्ट के लिए काफ़ी हद तक बेनिफिट है। तो डेफिनेशन में यहाँ पे आपको बताया गया था कि एम्पावरमेंट एक वो प्रक्रिया होती है जो कि आपकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करती है, बढ़ाती है, यानी कि जो हमारे अधिकार हैं, जो हमारी जिम्मेदारियाँ होती हैं वो सबको बढ़ाती है। एंड मेक चॉइस टू फ्रीडम एंड ट्रांसफर दोज चॉइसेस इनटू डिजायर्ड एक्शंस एंड आउटकम्स, और जो भी ऐसे कार्य जिनसे वो वंचित थी, जो भी उन्हें नहीं जानती थी, उसके रिजल्ट को बदलने के लिए एक प्रक्रिया मानी जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि वुमेन एम्पावरमेंट में वुमेन्स को इतनी ज़्यादा उन पे वो था कि कंट्रोल रहा करता था उनके बड़े लोगों का या फिर बड़े बुजुर्ग लोग कह सकते हो उनका या उनके पति का, तो उन लोगों को काफ़ी चीज़ों का पता नहीं होता था, तो कुछ ऐसे आउटकम्स आ ही नहीं सकते पॉजिटिव। तो वुमेन एम्पावरमेंट में होगा कि अगर वहाँ पे वुमेन को सारे अधिकार मिलेंगे,
उनके जो भी स्वतंत्रता दी जाएगी तभी यहाँ पे वो विकास कर पाएंगी सोचने का, वो सारे डिज़ायर को यहाँ पे पूरा कर सकती हैं। तो इसका रिजल्ट आउटकम भी क्या होगा, बहुत अच्छा आ सकता है। तो एम्पावरमेंट को और भी यहाँ पे 2 तरीके का यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है आप लोगों की। तो आपके एम्पावरमेंट का रिफर बताया है टू इंक्रीज द पावर ऑफ द लो पावर ग्रुप सो दैट इट मोर रियली इक्वल द पावर ऑफ द हाई पावर ग्रुप। तो ये भी आपके किसी एक फिलोसोफर ने यहाँ पे बता रखी थी। दूसरा आप अकॉर्डिंग टू सुषमा शाह जो कि 1998 में उन्होंने बताया था कि एक सक्रिय बहुआयामी प्रक्रिया है जो महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी पूर्ण पहचान और शक्तियों का एहसास कराने में सक्षम बनाती है। तो ये नॉर्मल सी बात है कि आइडेंटिटी और पावर को बनाती है। एम्पावरमेंट सबसे बेसिक रूल यहाँ पे पता चल गया होगा, जिसमें आप लोगों को बता दिया कि सशक्तिकरण में, जिसमें उनका मेन उद्देश्य भी यही था वुमेन एम्पावरमेंट का, कि इसमें वो अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकें, ठीक है, और वो देश का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल भी माना गया था डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ लॉज लाए गए थे जो कि आप लोगों के वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, यानी कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक यहाँ पे लॉज कह सकते हैं जो कि आपके पार्लियामेंट में आए थे। तो पहला है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 में आया था। डाउरी प्रोहिबिशन आया था, ये वुमेन के दायरे में रखी गई थी। तो ये सारे लॉज आप लोगों के यहाँ पे आए थे। इमोरल ट्रैफिक आया हुआ था, अनैतिक। तो आप इसमें से कोई भी 2-4 भी बेसिकली याद कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वेरी शॉर्ट में भी आप लोगों से पूछे जाएंगे कि ऐसे कौन से लॉज हैं जो कि इसमें आते हैं। तो आप लोगों को बेसिकली ये सारे लॉज पता होने चाहिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आप लोगों को लिखना है यहाँ पे कि इमोरल ट्रैफिक है यानी कि आपके अनैतिकता, यहाँ पे रोकथाम अधिनियम यहाँ पे लाया गया था। उसके बाद एंड ऑफ प्रेगनेंसी को 1971 में लेके आया था, सती कमीशन लेकर आया था, चाइल्ड मैरिज एक्ट को रोकने के लिए आया हुआ था। और उसके बाद सारी टॉपिक्स हैं, आप लोग इसे देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली एक आपसे ये भी देखा जा सकता है कि जो वुमेन्स होती हैं उसके यहाँ पे भेदभाव को ख़त्म करने के लिए उन्हें समान माना जाए, इक्वल माना जाए, उसके ऊपर जितने भी यहाँ पे आप बोल सकते हो हिंसा होती है उसको ख़त्म करने के लिए, और जो उसका नॉर्मल एक मानव का अधिकार होना चाहिए वो उसे मिलना चाहिए। तो इसके लिए अलग अलग से यहाँ पे आपके नेशनल वुमेन मतलब आपके सारे के सारे नीति लागू किए गए थे, चाहे वो उसके आपके शिक्षा से लेकर हो या फिर वोकेशनल यानी व्यावसायिक शिक्षा से लेकर हो, यानी कि वुमेन्स को इतना शक्तिशाली बनाया जा सके। तो ये भी एक कारण आपके सशक्तिकरण में था। तो ये सारे उनके स्पेसिफिक लॉज आए थे। अब आता है कि नीड्स क्यों होती है, यानी कि आपके सशक्तिकरण में आवश्यकता क्यों है। इनजस्टिस, जेंडर बायस एंड इनइक्वालिटी कैन नॉट बी रिमूव्ड विदाउट वुमेन एम्पावरमेंट। यहाँ पे लिखा है कि महिला सशक्तिकरण के बिना अन्याय, लैंगिक पक्षपात और असमानता को दूर नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट को ख़त्म नहीं किया गया तो यहाँ पे अगर वुमेन एम्पावरमेंट नहीं लाया गया तो जितने भी यहाँ पे किसी भी देश में हो या फिर जो वुमेन एम्पावरमेंट चल रहा है, तो जहाँ पे इनइक्वालिटी है, मेल्स को ज़्यादा जो माना गया है, तो वो यहाँ पे इक्वालिटी ख़त्म ही नहीं करी जाएगी। वुमेन को यहाँ पे समान अवसर नहीं दिया जाएगा, समान उन्हें माना नहीं जाएगा। और यहाँ पे लैंगिक पक्षपात बोला जा रहा है, इन द सेंस जेंडर बायस किया जाता है, क्योंकि वो फीमेल है तो वो नहीं कोई भी डिसीजन ले सकती, वो अपने बारे में नहीं सोच सकती। इन सब को ख़त्म करने के लिए ही यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट है, इसलिए वुमेन एम्पावरमेंट को यहाँ पे ज़रूरत है कि वो इन सब चीज़ों को यहाँ पे ख़त्म कर पाए। इफ़ वुमेन आर नॉट एम्पावर्ड देन दे कैन नॉट डेवलप देयर ओन आइडेंटिटी। यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि अगर एक वुमेन को यहाँ पे एम्पावर्ड यानी कि सशक्त नहीं बनाया गया तो उनके में लाइफ वो खुद को पहचानने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि एम्पावरमेंट सशक्तिकरण में वुमेन को अपनी पहचानने के लिए उनको इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, तो इसके लिए वो विकसित नहीं कर पाएंगी, डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगी अगर यहाँ पे एम्पावरमेंट नहीं आया। तो यदि महिलाएं सशक्त नहीं हैं तो वह अपनी खुद की पहचान विकसित नहीं कर पाएंगी, उनको पता ही नहीं होगा कि उनका क्या रोल है, वो सिर्फ यहाँ पे दूसरों पे डिपेंड रहेंगी। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर इन सब से बाहर जाना है तो वुमेन एम्पावरमेंट का होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नीड होगी। इट ऑल्सो प्रोवाइड देम विद अ सेफ वर्क इन्वायरमेंट, और ये इनको एक सेफ यानी कि सुरक्षित कार्य वातावरण भी प्रदान करता है। वो इसलिए करता है, वुमेन एम्पावरमेंट में उन लोगों को A to Z जो नॉलेज दी जाएगी, उनको थिंकिंग यानी कि उनके यहाँ पे डेवलप करवाया जाएगा, उनके बारे में उनको जो पता है उनको यहाँ पे किया जाएगा। तो एक तरीके से उनको काम करने के लिए सेफ बताया जाता है कि वो ऐसा पर्यावरण उनको मिल सकता है कि वो कोई सा भी कार्य करें, कोई भी चीज़ करें डेवलप होने के लिए, तो वो वहाँ पे अपना यहाँ पे सेफ हो जाए। इसके लिए एम्पावरमेंट ज़रूरी है। वुमेन कैन नॉट एंजॉय सिक्योरिटी, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं वो जीवन में अपने यहाँ पे सिक्योरिटी को आनंद नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? बिकॉज ऑफ यहाँ पे इफ़ दे आर नॉट एम्पावर्ड, अगर यहाँ पे
एम्पावर्ड यानी कि सशक्त नहीं होगा। तो वुमेन्स में सबसे जो यहाँ पे पॉजिटिविटी आ रही है एम्पावरमेंट आने की वजह से कि वुमेन को अधिकार मिल गया है कि वो अपनी लाइफ में हर चीज़ को कर सकती हैं। तो विदाउट एम्पावर्ड के वो अपने लाइफ में सब पे क्या होगा कि उनके ऊपर किसी ना किसी का यहाँ पे दबाव बना रहता है, कोई ना कोई उनका हेड रहेगा, हर तरीके से उनके ऊपर यहाँ पे क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन ही रहेगा। तो अपनी लाइफ में कभी भी सिक्योर फील नहीं करेंगी, ठीक है, उसका आनंद नहीं ले सकती हैं कि उनकी लाइफ में क्या है। एम्पावरमेंट एक्ट एज अ पावरफुल यानी सशक्तिकरण महिलाओं के सामने आने वाली जितने भी शोषण होते हैं, एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक, और उसके खिलाफ एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में भी काम करता है। क्योंकि विदाउट एम्पावरमेंट वुमेन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अत्याचार होते थे, क्योंकि यहाँ पे गलती उनकी भी है, क्योंकि एक वुमेन सब पे डिपेंड होती थी, उनको सही तरीके से यहाँ पे एजुकेशन नहीं मिलती है, उनको ये नहीं पता होता है कि गवर्नमेंट के हिसाब से उनके लिए कौन कौन से लॉज लाए गए हैं। तो जब एक वुमेन को यही नहीं पता होगा तो उनके कोई भी कानून है तो वुमेन्स को सबसे बड़ा है कि यहाँ पे हर चीज़ का यहाँ पे जो भी उनका यौन उत्पीड़न हो रहा है उसका यहाँ पे पीड़ित होना ही पड़ता था, ये सारे फेजेस होने पड़ते थे। इसलिए वुमेन एम्पावरमेंट की यहाँ पे ज़रूरत है, जिससे कि उनके ऊपर जो भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, फेस करें, जितनी भी प्रॉब्लम यहाँ पे वुमेन फेस कर रही हैं तो वो सब ना फेस करने पड़े। उनको हर एक एक्ट के बारे में पता होना चाहिए जिसका वो यूज़ कर पाएँ। इट प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन फॉर वुमेन, जो कि महिला के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। वुमेन एम्पावरमेंट में जो कि मैंने आपको बताया कि कितने सारे लॉज यहाँ पे आए हैं, तो अलग अलग तरीके के लॉज है, वुमेन्स उसको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है वुमेन एम्पावरमेंट में। तो इसीलिए भी वुमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, जिससे कि वुमेन के लिए अलग अलग तरीके के लॉज आ सके और वो अपने आप को सिक्योर फील कर सके, अपने बारे में अच्छे से सोच सके, यहाँ पे गवर्नमेंट और द्वारा जितने भी लॉज हैं उसका अच्छे से जान पाएँ और अपने विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए वो क्या कर सके, आगे बढ़ सके। टू बिल्ड अ जस्ट एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी वुमेन नीड टू बी प्रोवाइडेड विद इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्क, यानी कि अगर आज के टाइम में देखें तो वुमेन्स को भी काम के लिए उतना ही यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एज़ कंपैरिजन टू मेल। जैसे मेल को उतना मिलता है वही आपको समाज में इस तरीके से यहाँ पे प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनानी चाहिए, मतलब बनाता है। इसके लिए भी ज़रूरत है वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि इसमें वुमेन को इस तरीके से बढ़ाता है, काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है जितना एक समाज में वो मेल को इक्वल तक पहुंच सके। तो ये था नीड्स ऑफ एम्पावरमेंट। अब आएगा बेनिफिट क्या क्या थे वुमेन एम्पावरमेंट के। तो इसके बेनिफिट यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि वे समान और स्वतंत्रता के साथ अपने जीवन में नेतृत्व करने की सक्षम होती थी, यानी कि वो अपने लाइफ में कोई भी चीज़ को सोचना हो, अपने सम्मान से लेकर रिलेटेड जो भी उनके लाइफ के होता था उसके लिए वो कैपेबल होती थी, राइट। यह उन्हें अपने खुद की एक अलग पहचान देता था। वुमेन एम्पावरमेंट का बेनिफिट यहाँ पे है कि वुमेन के पास एक खुद की पहचान होती थी, कि वो आखिरकार आपको जानती थी, वो किसी पे डिपेंड नहीं होती थी, उनके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता था। तो इसीलिए यहाँ पे एक डिग्निटी, आइडेंटिटी होती है इनके पास खुद की, कि हाँ उनका भी कोई रोल है यहाँ पे, पूरे भारत में भी उनका कोई ना कोई यहाँ पे भूमिका निभा रही हैं वो। इट एड्स टू देयर सेल्फ स्टीम एंड कॉन्फिडेंस, जो उनको आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ जोड़ता है। क्योंकि अगर पुराने टाइम पे, जैसे मैंने आप लोगों को काफ़ी हद तक बता भी दिया है कि पहले के टाइम पे वुमेन्स को किसी चीज़ की, कोई चीज़ की परमिशन नहीं होती थी, तो उनके में एक आत्मविश्वास होता ही नहीं था। अब वुमेन एम्पावरमेंट के आने की वजह से उन लोगों को पता है कि उनके लाइफ में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो अपने लाइफ का कोई भी निर्णय लेंगी तो वो इंडिपेंडेंटली और कॉन्फिडेंटली वो चीज़ें सोच सकती हैं और यहाँ पे डेवलप कर सकती हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट एक बेनिफिट भी बोला जा सकता है, जो एक वुमेन को सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंट के साथ जोड़ता है, यानी कि उसके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ जोड़ता है। दे आर एबल टू गेट अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन द सोसाइटी, ये तो सबसे अच्छी बात इसमें लिखी है, जैसे कि आप लोगों को सोचा है कि वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि समाज में एक वुमेन को क्या है, एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन यानी कि सम्मानजनक स्थान प्रदान किया जाता है, आराम से वो ले सकती है। क्योंकि मेल को सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिस्पेक्टेबल माना जाता था, बट वुमेन एम्पावरमेंट के आने की वजह से अब सोसाइटी में, समाज में वुमेन को एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन प्राप्त करने के लिए वो एबल होती है। दे आर एबल टू मेक मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, यानी अगर वो सोसाइटी के भलाई के लिए कोई भी उनका मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन रहता है तो उसमें वो यहाँ पे एबल हो पाती है, यानी कि उसकी योग्यता हो पाएगी, उसके सक्षम हो पाती है वुमेन एम्पावरमेंट होने की वजह से। The resources of the country are fairly and equitably
इक्विटेबली एक्सेसिबल टू देम, यानी देश के संसाधन उनके लिए उचित और समान रूप से सुलभ होते हैं। जितने भी रिसोर्सेज यहाँ पे देश में आते हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल है, जिसका वो यूज़ आराम से कर सकती हैं और समान रूप से है एज कंपेरिजन टू अगर जो मेल को यहाँ पे दिया जाता है। अब यहाँ पे स्कीम देख लेते हैं, कुछ स्कीम्स भी आई हुई थी। तो यहाँ पे जो आपके वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण की जितनी भी यहाँ पे योजना या फिर स्कीम दिए गए हैं, राइट, तो इनका मेन एम ये भी कह सकते हैं कि हमारे गवर्नमेंट का मेन उद्देश्य, मेन एम ये भी था कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है और वुमेन एम्पावरमेंट को यहाँ पे बढ़ावा देना है, क्योंकि लड़कियों को समाज में सबसे कम यहाँ पे सम्मान दिया गया है। बचपन से ही अगर आप देखेंगे कि कोई बचपन से उनके घर से उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता था, इसलिए सोसाइटी में उन्हें मेल के समान इक्वालिटी नहीं दी जाती थी। जो भी नई नई योजना आती थी तो उसमें फीमेल का कोई रोल नहीं था, बट जिससे कि अब यहाँ पे फीमेल्स भी मेल के आप ये बोल सकते हैं कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सकें। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर अलग अलग तरीके की स्कीम यहाँ पर लाई है, जिससे कि हमारी सोसाइटी में लड़कियों को लेकर उनके लिए जो भी यहाँ पे नज़रिया बना सकें उसको बदल सकें। लड़कियों के ऊपर कोई भी एक ये नहीं समझा जा सके हमारे भारत में कि लड़कियाँ जो होती हैं वो बोझ हो, तो बोझ ना समझा जाए, इसके लिए यहाँ पे अलग अलग तरीके की यहाँ पे योजना आई है। तो जैसे आप लोगों का देख सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आयोजन, यानी कि पहला जो हमारा स्कीम आता है, तो इसमें गवर्नमेंट ने इस योजना के माध्यम से जितनी भी वुमेन्स हैं उसमें ये बोला था कि उनके साथ होने वाले जो भी यहाँ पे घरेलू हिंसा होती है उसको रोकने के लिए वुमेन्स की मदद के लिए शुरू किया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि इस योजना के तहत जो गवर्नमेंट है उन महिलाओं को, उन वुमेन्स को, जो भी हमारे लॉज हैं और हमारे यहाँ पे जितने भी चिकित्सक होते हैं यानी कि हमारे जो यहाँ पे फिजिशियन होंगे उनकी सुविधा प्रदान की जा सके और जो घरेलू हिंसा से जितने भी यहाँ पे महिलाएं पीड़ित हो सके उनको यहाँ पे मदद हो सके। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यहाँ पे आया था। और उसके बाद जैसे आप लोगों का थर्ड वन सुकन्या समृद्धि योजना भी कह सकते हैं। तो इस योजना के माध्यम से जो भी गवर्नमेंट है वो जितनी भी छोटे छोटे हैं यहाँ पे गर्ल्स होती हैं उसको हायर एजुकेशन मिल सके, उसका मेन उद्देश्य यही था, क्योंकि इसके माध्यम से 10 साल से छोटे जितनी भी गर्ल्स होंगी उसको शिक्षा दी जाएगी और उनकी शादी की आयु तक उन्हें क्या किया जाएगा, इकोनॉमिक हेल्प की जाएगी, आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है, जिससे कि बच्चे का यहाँ पे उज्जवल भविष्य और अच्छी शिक्षा के लिए ये आया था। तो आप लोग का बेसिकली सुकन्या समृद्धि योजना आई थिंक 2015 में आपका आया था, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के यहाँ पे सारे लॉज दे रखे हैं, बहुत अलग अलग तरीके का आया था। वर्किंग वुमेन हॉस्टल हो गया, महिला यार्ड हो गया, 33% रिजर्वेशन इन जॉब फॉर वुमेन, यानी कि पूरे भारत में ये भी था कि जॉब में 33% तो कम से कम वुमेन के लिए यहाँ पे सारे आपके क्या होने चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए कि नौकरी अगर है तो इतने में ही फीमेल्स के लिए भी अलग रखा जाए। तो ये सारे कुछ हेल्पफुल थे, क्योंकि अब यहाँ की इस तरीके की योजना में सबसे अच्छा बेनिफिट यही है कि जिससे कि फीमेल्स को पुरुषों के समान माना जा सके, उनको सारे अधिकार मिल सके, वो सारे अधिकार जो एक मेल को सोसाइटी में मिल सकते थे वही सारी महिलाओं को इज्जत दिया जा सके पूरे समाज में, ठीक है। तो ये आपके थे कुछ यहाँ पे एम्पावरमेंट किया गया कि आपके वुमेन एम्पावरमेंट की कुछ स्कीम और आपके कुछ टाइप्स ऑफ एम्पावरमेंट आ सकते हैं। तो आप लोग बेसिकली आप लोग ये कर सकते हैं कि उनके एजुकेशनल एम्पावरमेंट यानी कि शैक्षिक सशक्तिकरण, मैंने आपको बता दिया, इकोनॉमिक में हेल्प करी जाती थी उनके लिए, पॉलिटिकल पावरमेंट भी है राजनीतिक सशक्तिकरण के ऊपर, और उसके बाद साइकोलॉजी एम्पावरमेंट हो गया और सोशल एम्पावरमेंट। ये आपके 5 टाइप के होंगे। सोशल एम्पावरमेंट हम लोग यहाँ पे सोशल एम्पावरमेंट अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे सोशल एम्पावरमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारे समाज में हैं जितने भी यहाँ पे सदस्य मेंबर्स होते हैं वो अपने लाइफ में जितने भी अधिकार हैं वो अपने अधिकार को और अपने महत्वपूर्ण निर्णय को लेने की क्षमता होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे आपका सोशल एम्पावरमेंट में बात बोली गई थी, क्योंकि इसमें ये भी एक सिंपल तरीके से बोला गया था कि सोसाइटी में सब अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स यानी कि तत्व होते हैं जो कि अपने जीवन के समान नियंत्रण रखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जीवन में, लाइफ में अगर कोई भी निर्णय लेने के लिए सक्षम होता है तो उनको यहाँ पे समान अवसर दिए जाना चाहिए। ये बात यहाँ पे बोली गई थी सोशल एम्पावरमेंट में, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे राष्ट्र का विकास अगर करना है यानी कि आपके स्टेट और पूरे वर्ल्ड में अगर इसके डेवलपमेंट करना है तो समाज का सशक्तिकरण से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन और कोई भी नहीं है। एजुकेशनल एम्पावरमेंट में आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे महिलाएं शिक्षित होंगी तो उनको आर्थिक दृष्टि में यानी कि इकोनॉमिक में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा, वो अपने परिवार को आगे बढ़ा सकती हैं।
तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में या फिर जो होता है मेल्स के समान मेहनत करके अपने परिवार का भी यहाँ पे हेल्प कर सकती हैं। तो ये भी आपके एजुकेशन में आ जाएगा। और ये चीज़ आपको इकोनॉमिक में बताएंगे, इकोनॉमिक में भी यही है कि महिला किसी भी क्षेत्र में अगर यहाँ पे पुरुषों के समान मेहनत कर लेगी तो वो भी उसी तरीके से अपने परिवार को चला सकती है। आर्थिक स्थिति उसकी भी इतनी अच्छी होगी जैसे कि एक मैन अपने परिवार को चलाता है, पालन पोषण अच्छे से करता है, राइट। उसके बाद आपका पॉलिटिकल है, आपका राजनीतिक सशक्तिकरण। तो इसमें यहाँ पे वुमेन्स पे जितने भी राजनीतिक सशक्तिकरण होते हैं उसके भी हायर लेवल पे पहुँच सके एक मेल के अकॉर्डिंग, और उसके बराबर यानी कि उनके बीच में जो अंतर आता था उसका मेजरमेंट भी यहाँ पे ख़त्म हो सके। साइकोलॉजी में आपका मनोवैज्ञानिक आ जाएगा। तो मनोवैज्ञानिक एम्पावरमेंट यानी कि सशक्तिकरण, वो सशक्तिकरण होता है। तो साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट में आप लोगों का उसको इंक्रीज़ करने के लिए, बढ़ाने के लिए यहाँ पे सिंपैथी को काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाती है, यानी कि उसको डेवलप किया जाता है कि जो भी सहानुभूति है उसको जितना ज़्यादा हो सके यहाँ पे प्रोत्साहित किया जाए और यहाँ पे उसको विकसित किया जाए। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से हैं, क्योंकि आज के टाइम पर भी देखा जाएगा तो जितने भी लोग होते हैं वो अलग अलग की बात करते हैं, जैसे कि कोई चीज़ से वो गुजर रहे हैं, ठीक है, तो भी सशक्तिकरण यानी कि आपका सशक्त हो सकता है, क्योंकि इससे हमें ये महसूस हो जाता है कि हम सामने वाले को कितनी मदद मिलती है, कितना वो अकेला है या फिर नहीं है, या फिर उसकी जो समस्या है उसका सामना वो करता है। तो ये सब चीज़ें इसमें रहती है। तो जितने भी डिफरेंट यहाँ पे कास्ट के या फिर डिफरेंट आपको लोग के यहाँ पे सोसाइटी से आते हैं वो अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम को फेस करते हैं, और इसीलिए यहाँ पे साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट को यहाँ पे जागरूकता की जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें डेवलप किया जाता है, जिससे कि साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिकरण सशक्तिकरण को बढ़ाती है। तो ये तरीके के आप टाइप्स लिख सकते हैं। कंक्लूजन इन द सेंस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वुमेन रिप्रेजेंट हाफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड जेंडर इनइक्वली एग्जिट इन एवरी नेशन ऑन द प्लानट, यानी कि जो महिलाएं होती हैं वो दुनिया में आधी आबादी को प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि रिप्रेजेंट करती है कि वुमेन जो है पूरे वर्ल्ड में आधी हैं, और ऐसा नहीं है कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी क्योंकि पहले के टाइम पे नहीं मिला था, ठीक। तो यहाँ पे जो वुमेन क्या रिप्रेजेंट करती है कि जितना भी यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन है उसमें से हाफ वुमेन का भी है। जेंडर इक्वलिटी को यानी कि जो आपके लैंगिक असमानता होते हैं पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे मौजूद है। तो ये कंक्लूजन है। अनटिल वुमेन आर गिवन द सेम अपॉर्चुनिटी डैट मैन आर, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर जब तक महिलाओं को पुरुष के समान अवसर नहीं दिए जाते तब तक पूरे समाज में उसकी वास्तविकता यानी कि उसकी जो खुद की वो बारे में नहीं जानती कि आखिरकार उसका खुद का पोटेंशियल क्या है, ये सब नियत नहीं होता था। द ग्रेटेस्ट नीड ऑफ द आवर इज चेंज ऑफ सोशल एटीट्यूड टू वुमेन। तो महिलाओं के लिए अगर सोशल एटीट्यूड यानी कि सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बदलाव के समय सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो ये कंक्लूजन यहाँ पे आपका महिला सशक्तिकरण से निकलता है। तो वुमेन एम्पावरमेंट में यहाँ पे सबसे इजी तरीके से हम लोगों ने समझा दोस्तों कि इसमें महिलाओं जितनी होती हैं, फीमेल्स जो होती हैं, उनको काफ़ी यहाँ पे पावरफुल बनाती हैं, जिससे वह अपनी लाइफ में जितने भी कोई भी फैसले होते हैं वो खुद ले सकती हैं और अपनी फैमिली और सोसाइटी को अच्छे से रह सकती हैं, और समाज में अपना एक वास्तविक अधिकार जो भी है उनका जो रोल होता है वो अच्छे से यहाँ पे निभा सकती हैं। तो ठीक है, तो ये आप ये बोल सकते हैं कि ऐसी ताकत होती है जो सोसाइटी को और हमारे देश को काफ़ी हद तक बदल सकती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में किसी समस्या में जो मैन होते हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे वो हो सकता है। आप ये कह सकते हो कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैन काफ़ी हद तक यहाँ पे सॉल्व कर पाते हैं, उस प्रॉब्लम को यहाँ पे निपट सकते हैं, बट वुमेन नहीं कर पाती। बट वुमेन एम्पावरमेंट में अगर यहाँ पे डेवलप किया जाएगा तो भारत में भी इस तरीके से डेवलपमेंट आ सकती है, ठीक है। तो ये था आपका वुमेन एम्पावरमेंट का पूरा टॉपिक। इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही सारा आपका एंड था। कंक्लूजन आप लोग के लिए इसलिए दिया एग्जाम में, कंक्लूजन से आपके काफ़ी हद तक नंबर आ सकते हैं। वीडियो में अगर कहीं पर भी मिस्टेक हुई होगी तो उसके लिए आप लोग नेगेटिव कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि आप मेरी मिस्टेक को बताएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बट अगर क्योंकि यहाँ पे एक साथ बोला था तो थोड़ी मोड़ी मिस्टेक हो जाती है, कभी कभी टंग स्लिप हो जाती है, तो उसके लिए आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो में अच्छा से आपको टॉपिक समझ में आया, आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट है और मैंने यहाँ पे इजी आप लोगों के लिए पीपीटी बनाई है, तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। इसकी पीपीटी आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो आए उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो बस इतनी ही है, नेक्स्ट वीडियो पर मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।